Hello बच्चों, let's see this question. The question says in equation minus dq upon dt is equal to k t2 minus t1 where k is a positive constant which depends upon. क्वेश्चन कह रहा है कि ये इक्वेशन में माइनस डी क्यू अपॉन डी टी जो है वो के इंटू टी टू माइनस टी वन के बराबर है और जहाँ पे के जो है एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो ये जो के है वो किस पे डिपेंड करता है। पहला ऑप्शन है एरिया पे, सरफेस का एरिया पे, दूसरा जो सरफेस है उसके नेचर पे। तो पहले जो है ये के समझ ये जानते हैं कि के जो है यहाँ पे ये के है क्या। तो देखो ये क्या है, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी जो है ये है रेट ऑफ हीट लॉस। यहाँ पे माइनस क्यों लगा, माइनस इसलिए लगा है क्योंकि हीट का लॉस हो रहा है। T2 और T1 जो है ये बॉडी का टेम्परेचर है दो अलग अलग टाइम पे, मतलब कभी T1 रहा होगा बाद में T2 हो गया होगा और ये क्या है। तो पहले जो रेट ऑफ हीट लॉस है उसका एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा, जो रेट ऑफ हीट लॉस है वो फॉर्मूला ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो माइनस डी क्यू अपॉन डी टी क्या आ जाता है, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी आ जाता है के ए डेल टी अपॉन एल। यहाँ पे जो के है वो रहेगा, वो होता है कंडक्टिविटी, ए जो होता है एरिया, डेल टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर, मतलब जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है टी टू माइनस टी वन, और एल जो है वो लेंथ ऑफ बॉडीज है। और माइनस डी क्यू अपॉन डी टी ही क्वेश्चन में कितना के बराबर है, के इंटू टी टू माइनस टी वन के बराबर। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट था, ये एक फॉर्मूला लिखना ही इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट था। अब इस दो इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आएगा के ए अपॉन एल जो है इस वाले के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया के ए अपॉन एल, ये के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे जो ये के है ये कंडक्टिविटी को शो करता है, कंडक्टिविटी को। और ये वाला जो के है ये कांस्टेंट है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, कांस्टेंट गिवन इन क्वेश्चन, कांस्टेंट गिवन इन क्वेश्चन। ये दोनों के सेम तरह का है इसलिए दोनों का मतलब बता दिए। तो अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया ये के किस पे डिपेंड करता है, तो ये के डिपेंड कर रहा है कंडक्टिविटी पे, एरिया पे मतलब एरिया ऑफ सरफेस, और लेंथ ऑफ सरफेस पे मतलब कंडक्टिविटी ऑफ सरफेस, मतलब कंडक्टिविटी एरिया और लेंथ पे। तो कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, सरफेस के किस पे। तो जैसा नेचर मतलब अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग कंडक्टिविटी भी रहता है। तो मतलब कंडक्टिविटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे, नेचर ऑफ सरफेस पे मतलब अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग कंडक्टिविटी भी रहेगा। तो यहाँ से जो कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया गया है वो डिपेंड कर रहा है कंडक्टिविटी पे, मतलब नेचर ऑफ सरफेस पे, एरिया पे और लेंथ पे। तो सरफेस मतलब एरिया पे भी डिपेंड कर रही है, नेचर पे भी डिपेंड कर रही है। तो हेंस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।